हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की और चैप्टर चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे थे, जिसमें से पहला था लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ओके, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं या परिस्थितियां क्या होती हैं जिनके कारण दहन आपका होता है। ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहले जो है वो ईंधन होना चाहिए आपका कोई, या कहीं कहीं पर आप कंबस्टिबल सब्सटेंस भी लिखते हैं। ठीक है ना? और एयर वायु होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए आपके, और इग्निशन टेम्परेचर तक आपको टेम्परेचर को पहुंचाना होता है जिससे कि आपका कंबशन स्टार्ट हो सके। ठीक है ना? नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स, हमने देखे थे। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। लकड़ी का या कोयले का जो जलना होता है उससे हमारा प्रदूषण होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज एलपीजी। Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. कोई भी जो ईंधन है जलने से पहले उसके टेम्परेचर को हमें बढ़ाना होता है और टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक यानी कि ज्वलन ताप तक आपका पहुंचना होता है। ठीक है ना? फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। आग से आग जो लगती है तेल के कारण, तो उसको वाटर यानी कि जल के प्रयोग से आप लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। देन गिव रीजंस, आपको कारण बताने थे। फर्स्ट था वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर वैद्युत उपकरणों में या किसी बिजली के कारण जो भी आग लगी होगी उसमें आप लोग जल का प्रयोग नहीं करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल जो है आपका विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट फ्लो करेगा आपका। ठीक है ना? अगर करंट फ्लो करेगा तो जो व्यक्ति आग बुझा रहा है उसको शॉक लगने का खतरा हो सकता है। दूसरा, जो आपका जल है वो विद्युत से संबंधित जो भी उपकरण है उनको खराब कर सकता है, तो इसलिए भी बिजली से लगी आग में आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है? देन एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। लकड़ी की तुलना में जो एलपीजी होता है वो एक अच्छा ईंधन होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि जब एलपीजी आपका जलती है, गैस जलती है, तो गैस जलने में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, धुआं नहीं बनता है। धुआं नहीं बनेगा तो प्रदूषण नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छा आपका फ्यूल माना जाता है। ठीक है? और दूसरा, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी अच्छी खासी होती है। आपने देखा है कि खाना इसमें बहुत जल्दी बनता है, तो इसलिए ये एक बेटर फ्यूल है देन वुड, लकड़ी की तुलना में। एक होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की ज्वाला का आपको नामांकित चित्र बनाना था, तो आप लोगों ने ये किया होगा। ठीक है? चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके पास, नेम द नेम द most common fuel, name the most common fuel used in homes। घरों में उपयोग में आने वाला सबसे सामान्य ईंधन। सबसे सामान्य ईंधन का नाम बताइए, या सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है वो बताइए। चलो आंसर लिखो। क्या होता है? एलपीजी होता है ना? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है आपके, यानी इनका आंसर आपको वन वर्ड में लिखना है। नेम दी मोस्ट कॉमन नेम दी मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर।
नेम दी मोस्ट कॉमन फायर फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे सामान्य अग्निशामक का नाम बताइए। अग्निशामक क्या होते हैं आपके? अग्नि यानी आग, अग्निशामक, शामक यानी कि समाप्त करने वाला, आप बोल सकते हैं। जो अग्नि को समाप्त करता है, आग को बुझाने वाले जो होते हैं, ठीक है ना। तो आग बुझाने में आपने सबसे जो मोस्ट कॉमन है अपने आसपास देखा होगा, तो पानी का प्रयोग किया जाता है। और जो आपने देखा कि सारे केसेस में आप पानी का यूज नहीं करेंगे आग बुझाने के लिए। जैसे तेल से लगी हुई आग है, या जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में या इक्विपमेंट से आपकी आग लग रही है, तो उनको बुझाने में जल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी जितने स्थानों पर आप आग लगते हुए देख रहे हो, उनको बुझाने के लिए अधिकतर स्थानों में आपका क्या हो रहा है? आग का ही प्रयोग आपका किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बातें मत किया कीजिए, कितने सारे स्कूल देख रहे होते हैं आपको। What are the what are the states in which what are the states in which fuel may exist? ईंधन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? बताओ कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? जब आप लकड़ी की बात कर रहे हैं, लकड़ी की कौन सी अवस्था है आपकी? ठोस अवस्था है। जब आप पेट्रोल या डीजल की बात कर रहे हैं, वो कौन सी स्टेट है आपकी? लिक्विड स्टेट है, यानी कि द्रव अवस्था है। ठीक है। और जब आप एलपीजी बोल रहे हैं, एलपीजी आपको लिक्विड में भी दिख रहा है, गैस में भी दिख रहा है। सीएनजी बोल रहे हैं तो वो गैसियस स्टेट है। ठीक है ना। चलिए, तो आंसर लिखिए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस के रूप में आपको ईंधन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What acts as a fuel for our body? हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम या कार्य कौन करता है? बताओ। ईंधन का क्या क्या होता है? एनर्जी देना। हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, यानी भोजन से मिलती है। तो भोजन जो है वो हमारे शरीर का फ्यूल है। भोजन। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिव 2 examples of non combustible substances। ठीक है ना, दो अदहनशील पदार्थों के उदाहरण दीजिए। ओके, बताओ। जल, आग लग सकती है इस पे। रेत, ये जलता है? नहीं जलता है। तो जल और रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम? एलपीजी की ज्वाला का रंग क्या होता है? देखो, एलपीजी एलपीजी बहुत हो रहा है, ठीक है ना। एलपीजी है क्या? जो हमारे किचन सिलेंडर में गैस है वो एलपीजी है, उसी को एलपीजी बोला जा रहा है। अब आपने देखा होगा कभी जब घर में खाना बनता है, गैस जलाई जाती है, तो वो जो ज्वाला फ्लेम जो बन रही है उसका रंग कैसा होता है? तो नीले रंग की वो फ्लेम होती है। तो आपको यही लिखना है, ब्लू कलर लिखे इसमें। आंसर लिखो ब्लू, यानी कि नीला रंग होता है ज्वाला का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई आया नहीं कि जो आपके टॉपिक से बाहर हो। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को उसी टाइम क्लियर कर दिया जाता है और साथ में उसका पूरा टॉपिक समझा दिया जाता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन रहा हो। तो जनरली जो सारे टॉपिक आपके चैप्टर में उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखो। विच पार्ट ऑफ अ फ्लेम which part of a flame does a goldsmith, गोल्डस्मिथ किसे कहा जाता है? सुनार को। ठीक है, जो आपके क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं ना। does a goldsmith blow for melting gold and silver? क्या समझे प्रश्न से? क्या समझे? विच पार्ट ऑफ अ फ्लेम, ज्वाला का कौन सा भाग सुनार के द्वारा सोने व चांदी को पिघलाने में प्रयोग किया जाता है या उसको फूंका जाता है? ठीक है ना, फूंकना का मतलब क्या है? उसको हवा देना।
बताओ किस पार्ट का प्रयोग करते हैं? जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे बाहरी वाला, ठीक है ना। फ्लेम आपने देखी, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, फ्लेम की जो सबसे बाहरी पार्ट है कैसे कलर का था? ब्लू कलर का है सबसे बाहरी पार्ट। ये फ्लेम बन रही है सपोज, इसके अंदर वाला कैसा है? येलो कलर का है आपका, ठीक है। और सबसे अंदर वाला पार्ट ये ब्लैक, तीन पार्ट है, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहर है इसका कंप्लीट कंबशन होता है, जो ब्लू कलर का है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, पूर्ण दहन हो रहा है, तो सबसे गर्म है, ठीक है ना। येलो वाला क्या है? आंशिक दहन वाला भाग है, तो इसकी जो टेम्परेचर होगा वो मीडियम रेंज में आएगा आपका। और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, डार्केस्ट पार्ट भी उसको बोलते हैं, उसका कंबशन वहां पर नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो कैसा है? काला सा आपको दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे बाहर वाला भाग है उसका प्रयोग सुनार करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आउटर मोस्ट जोन। बाह्यतम भाग, ओके। और यही कैसा होता है? हॉटेस्ट, ठीक है ना, यानी कि सबसे गर्म। और ब्लू कलर का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What is the unit for expressing calorific value? What is the unit for expressing the calorific value of a fuel? Calorific value of a fuel, ठीक है ना। ईंधन के कैलोरीफिक मान का मात्रक क्या है? क्या होता है? जो ऊष्मा उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, किसके द्वारा? जब आपने 1 किलोग्राम ईंधन को जलाया, आपने 1 किलोग्राम लकड़ी जलाई, उसको जलाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? वही कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आपने 1 किलोग्राम एलपीजी जलाई, उस 1 किलोग्राम एलपीजी को जलाने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? 1 किलोग्राम पेट्रोल जलाया, उसको जलाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? आपने 1 किलोग्राम डीजल जलाया, उसको जलाने पर कितना ऊष्मा आपका उत्पन्न होता है? तो वही आपका कैलोरीफिक मान होता है। तो किलो जूल में ऊष्मा को आप ले रहे हैं, और पर केजी आपका क्या आ जाएगा? उसका पूरा मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? केजे पर केजी, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। केजे पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
comparing the calorific value of petrol and coal, state which fuel is better. State which fuel is better. ठीक है, क्या करना है, पेट्रोल और कोल की आपको कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करना है, तुलना करनी है उनकी, और फिर बताना है आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पर पेट्रोल और कोल के जो कैलोरीफिक मान है उनके आधार पर आपने बताना है कि कौन सा वाला अच्छा ईंधन आपका होगा। ठीक है ना। कोयले व पेट्रोल के कैलोरीफिक मानों की तुलना कर बताइए कि कौन सा एक अच्छा ईंधन है। चल बताओ, कंपेयर करो पहले दोनों की मान। तो यहाँ पर कैलोरिक वैल्यू कोल इज अबाउट 25 to 33,000 किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज अबाउट 25,000 to 33,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, एंड calorific value of petrol is 45,000 किलोजूल पर केजी। 45,000 किलोजूल पर केजी। ठीक है, क्या समझे इससे, देखो 1 किलो अगर आप कोयला जलाते हैं 1 ही किलो आप पेट्रोल जलाते हैं। 1 किलो कोयला जलाने पर 25,000 से 33,000 आपका किलो जूल ऊष्मा निकलती है। और यहाँ पर अगर आप 1 किलोग्राम पेट्रोल जला रहे हैं तो उसको जलाने पर आपका 45,000 किलो जूल ऊष्मा निकल रही है। तो सेम अमाउंट में जलाया आपने, दोनों 1-1 किलोग्राम जलाया, लेकिन ज्यादा ऊष्मा कहाँ पर निकली, पेट्रोल के केस में निकली। ठीक है ना। तो जो ज्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करेगा, जिसका कैलोरीफिक मान ज्यादा होगा, वो उतना अच्छा फ्यूल होगा। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, जिसके कैलोरीफिक मान की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा एक ईंधन होगा। तो इन दोनों की तुलना में इसका आपका कैलोरीफिक मान अधिक है, तो ये आपका एक अच्छा ईंधन होगा। ठीक है ना। चलिए लिखिए हेंस हेंस पेट्रोल इज अ बेटर फ्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिव एनी 2 examples of कार्बन फ्यूल्स। कार्बन ईंधन के 2 उदाहरण बताइए। तो क्या क्या होता है, कोल भी कार्बन है आपका और पेट्रोलियम भी आपका क्या है, कार्बन। ठीक है ना। तो आंसर लिखो।
कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो शॉर्ट आंसर टाइप थे और वन वर्ड में आप बोल सकते हैं हम आंसर दे सकते थे किसी किसी प्रश्न का। तो ऐसे ही प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आंसर उनका लिख लेंगे, यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।